दोस्तों नमस्कार। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यूएनजीए में पहुंचे। यूएनजीए में उनका भाषण था और अपने भाषण के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया अपनी जीत का। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष हुआ, उसमें पाकिस्तान अपनी जीत बता रहा है। यूएनजीए में शहबाज शरीफ का बयान हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 7 विमान को मार गिराया, ढेर कर दिया। यह सरासर झूठ है, दुनिया जानती है। सबूत कई सारे भारत दे चुका है। बार बार पाकिस्तान के नेता भी बयान देते रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान झूठ फैला रहा था और वो सिलसिला जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी जारी रहा, जहां उनके प्रधानमंत्री ने एक बार फिर झूठ बोला कि उन्होंने 7 विमान भारत के मार गिराए, पाकिस्तान ने। अब सोचिए, और मतलब शहबाज शरीफ कह रहे थे कि पाकिस्तान की पकड़ बहुत मजबूत थी, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान ने सीज फायर की पहल की। अब सोचिए कि जिस देश की पकड़ मजबूत हो, क्या वो सीज फायर के लिए आगे बढ़ेगा? क्या वो शांति की अपील करेगा? शायद नहीं, क्योंकि अगर आप 7 विमान भारत के आपने मार गिराए, भारत के अलग अलग ठिकानों पर अगर आप अटैक करने में सक्षम थे, अगर आपके ड्रोन, आपके मिसाइल्स, सब कुछ भारत पर हावी हो रहा था, तो फिर आप बैकफुट पर क्यों चले गए? क्यों आप सीज फायर के लिए कभी भारत के पास तो कभी अमेरिका के पास पहुंचे? इनके जो उप प्रधानमंत्री हैं इशाक डार, वो भी ये दावा कर चुके हैं कि वो सीज फायर करने के लिए अमेरिका के पास गए थे। भारत के सामने उन्होंने पहल की थी। अमेरिका के मार्को रूबियो ने तब कहा था कि भारत इसमें किसी तीसरे देश को सुनने के समर्थन में नहीं है। भारत नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरा देश आए। तो ऐसे में पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं, उन्होंने ही भारत के सामने प्रस्ताव रखा सीज फायर का, और सीज फायर हुआ। ये समझने वाली बात है, अगर पाकिस्तान वाकई में भारत पर हावी था तो फिर सीज फायर के लिए वो आगे क्यों आया? अमेरिका के सामने जाकर क्यों गिड़गिड़ाया? ये कई सारे सवाल है दोस्तों। लेकिन शहबाज शरीफ वो मतलब झूठ उस दौरान भी फैला रहे थे। उनकी मीडिया, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे कि तमाम तरह के झूठ फैलाए जा रहे थे। एक फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी, और वही सिलसिला यूएनजीए में भी उनका जारी रहा। खैर, आज भारत की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर यूएनजीए में अपना भाषण देंगे, और माना जा रहा है कि जयशंकर करारा जवाब देंगे पाकिस्तान को, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जवाब दिया, कुछ उसी तरह से आज जयशंकर भी पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। अब देखिए, शहबाज शरीफ जाकर यूएन में कह रहे हैं कि हम शांति दूत हैं, हम शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, सीज फायर कराया था, और भारत ने अटैक किया, उनके नागरिकों पर तरह तरह की, मतलब एक तरह से एक बिल्कुल झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई क्या है, ये आपने देखा होगा। कुछ दिन पहले ही मसूद इलियास, जो जैश ए मोहम्मद का कमांडर है, टॉप कमांडर है, उसका कबूलनामा मसूद इलियास ने साफ कहा था कि भारत के अटैक में, भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो अटैक किया, जो हमला किया, उसमें मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य और खूंखार आतंकी ढेर हो गए, मिट्टी में मिल गए। यह कबूलनामा उसने खुद किया। खुद शहबाज शरीफ अलग अलग बयानों में बता चुके हैं कि कैसे भारत ने उनके 11 ठिकानों को, 11 एयरबेस ठिकानों पर हमला किया था, और कैसे जो आतंकी ठिकाने हैं उन ठिकानों को निशाना बनाया गया 6-7 मई की रात को। ये अलग अलग बयानों में वो बोल चुके हैं। कई रिपोर्ट ऐसी है, लेकिन इसके बावजूद वो यूनाइटेड नेशन के सामने जाकर खुद को बहुत ही साफ सुथरा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये बताने की कोशिश कि पाकिस्तान में आतंकवाद नहीं है, या पाकिस्तान खुद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ये सब जताने की जो है पाकिस्तान की तरफ से यहां पर यूएनजीए में कोशिश की गई, और आज भारत की तरफ से जयशंकर इसका जवाब देंगे। अब आपको बताता हूं कि यूएनजीए से पहले, एक दिन पहले, शहबाज शरीफ अपने आर्मी चीफ असीम मुनीर को लेकर, या फिर आप यूं कहें कि असीम मुनीर अपने प्रधानमंत्री को लेकर व्हाइट हाउस पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने, और वहां दोनों को इंतजार करना पड़ा।
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि करीब करीब दोनों ने आधे घंटे तक इंतजार किया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप वहां पर उनसे मिलने गए व्हाइट हाउस में, और जब ये दोनों इंतजार कर रहे थे तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से बातचीत कर रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर व्हाइट हाउस में हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे उनसे भी मिलने जाना है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बात नहीं बोलते तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता कि दोनों को इंतजार करना पड़ रहा है वहां पर। अब सोचिए, अगर आपने देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार जब राष्ट्रपति बने तो उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने पहुंचे व्हाइट हाउस, तो कैसे डोनाल्ड ट्रंप खुद पीएम मोदी को रिसीव करने आए थे। लेकिन यहां पर शहबाज शरीफ को देखिए, असीम मुनीर को देखिए, दोनों जाकर व्हाइट हाउस में इंतजार कर रहे हैं। आधे घंटे 1 घंटे तक दोनों को बाहर बैठना पड़ा। जैसे आप कहीं किसी से आपने देखा होगा कि लोग जब मिलने जाते हैं तो रिसेप्शन पे वेट करना पड़ता है, ठीक इसी तरीके से व्हाइट हाउस के गेस्ट हाउस में इन्हें बिठाया गया, बोला गया इंतजार करो, अभी डोनाल्ड ट्रंप व्यस्त हैं, वो आएंगे तो उसके बाद आप लोगों से बातचीत करेंगे। ऐसे जैसे मतलब कुछ गुहार लगाने के लिए दोनों गए थे, पता है कि कुछ ये मांगेंगे ही, कुछ भीख ही मांगेंगे, तो इसीलिए अमेरिका ने कहा, व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा कि तुम लोग इंतजार करो, बैठो, अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तब आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। खैर, बाद में डोनाल्ड ट्रंप वहां पहुंचे, दोनों से बातचीत हुई उनकी, करीब करीब बताया जा रहा है कि 1 घंटे के आसपास दोनों के बीच में बातचीत हुई। इससे पहले भी असीम मुनीर व्हाइट हाउस में लंच के लिए पहुंच चुके हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो मतलब पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है, सवाल यह है कि आखिर अचानक से ये आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इससे पहले 6 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके बाद जो बाइडेन बने, लेकिन उससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे 2019 में, तो उस वक्त पाकिस्तान के उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इमरान खान, जो अभी जेल में बंद है, वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए थे। और उसके बाद आज कोई प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस पहुंचा, मतलब 2 दिन पहले व्हाइट हाउस वो पहुंचा राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात करने 6 साल बाद। यानी जो बाइडेन के कार्यकाल में पाकिस्तान की तरफ से कोई भी प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचा। तो सवाल यह है कि अब जिस तरीके से पिछले 3-4 महीनों में हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका के करीब जाए, तो इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, पाकिस्तान जो है, एक तो आप ये कह लीजिए कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ही यहां पे बहुत ही स्मार्टली मूव कर रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए पैसा, जो अमेरिका के थ्रू उसे वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ के जरिए मिलता रहा है और मिलेगा भी आगे, क्योंकि आप जी हजूरी करते रहेंगे, आप बोलेंगे कि आप ही बॉस हो, आप ही माई बाप हो, तो फिर कुछ पैसे भी मिलेंगे, वो पाकिस्तान को मिल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है एक चूरन बेचने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को कि उसकी जमीन पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स जिस पर चीन प्रतिबंध लगा चुका है कि वो अब अमेरिका को नहीं देगा। और डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो है ये पाकिस्तान में भी हो सकता है, पाकिस्तान की जमीन में भी ये उपलब्ध होगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप को लगता है। और पाकिस्तान जो है वो यही चूरन अमेरिका को बेच रहा है। सुनने में आया है कि अमेरिका जो है अब रेयर अर्थ मिनरल की खोज पाकिस्तान में करने भी जाने वाला है। मतलब अब उसके लिए एक फंड वगैरह जारी किया गया है कि आप जाकर पाकिस्तान में देखिए कि कहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। अब सोचिए, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पाकिस्तान बेवकूफ बना रहा है और कैसे पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ बना रहे हैं। पाकिस्तान इसलिए भी जरूरी हो जाता है अमेरिका के लिए क्योंकि अमेरिका ही वो जगह है, अमेरिका के लिए पाकिस्तान वो एक ऐसा जगह है जहां से वो ईरान या मिडिल ईस्ट पर नजर रख सकता है, अफगानिस्तान पर नजर रख सकता है। तो इसलिए अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक रणनीतिक लिहाज से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका को पता है कि उसके लिए जो दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती जो है वो या तो चीन है या तो फिर भारत है। तो अमेरिका चीन को कंट्रोल करने के लिए भारत को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है और भारत को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान पर दांव साधता है। मतलब ये आप डिप्लोमेसी को समझिए कि किस तरीके से अमेरिका जो है चाल चलने की कोशिश करता है
एशिया के इन देशों को लेकर कि जो उसके लिए चुनौती खड़े कर सकते हैं भविष्य में। भारत जो है वो काफी तेज गति से ग्रोथ कर रहा है। तो अमेरिका को लगता है कि कहीं न कहीं आने वाले 20-25 सालों में भारत अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है, उसको चुनौती दे सकता है। तो इसीलिए पाकिस्तान के ज़रिए भारत पर एक दबाव बनाने की भी कोशिश है। ये इसलिए भी है क्योंकि टैरिफ लगाने के बाद, H-1B वीज़ा की फीस बढ़ाने के बाद अमेरिका बार-बार कहता रहा है कि भारत जो है रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हम तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। तो अब कैसे भी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के सहारे भारत को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, अगर आप हमारे साथ रिलेशन अच्छे नहीं रखोगे तो हम फिर पाकिस्तान के साथ हो जाएंगे। लेकिन भारत को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने देखा कि एससीओ मीटिंग में जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग, चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब एक साथ नजर आए तो कैसे डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए थे, कैसे तिलमिला गए थे। और तिलमिलाकर उन्होंने ट्वीट किया कि हमने भारत को खो दिया है चीन के हाथों से। ये उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पर ये लिखा कि हमने भारत को चीन के हाथों खो दिया, रूस को भी हम खो चुके हैं। उसके बाद वो फिर तारीफ करने लगे कि पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भारत के साथ हमारे अच्छे संबंध है। लेकिन तमाम तारीफों के बाद भी उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाया ही है। अभी टैरिफ पर कोई यू टर्न नहीं है। और अब तो जो मेडिसिन हैं, जो ब्रांडेड मेडिसिन है, उस पर भी 100% टैरिफ लगा चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो शायद 1 अक्टूबर से लागू हो जाए। लेकिन अब यहां पर इसलिए भी ये टैरिफ इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत ही है जो अमेरिका में सबसे ज्यादा 30% के आसपास दवाई जो है भारत एक्सपोर्ट करता है। हालांकि उसमें ज्यादातर जेनरिक मेडिसिन है और जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है वो ब्रांडेड मेडिसिन पर है। लेकिन हाँ, ये इफेक्ट तो कहीं ना कहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो भारत के खिलाफ कुछ रणनीति अख्तियार कर रहे हैं वो इसलिए कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर हम पाकिस्तान को साध लें तो फिर भारत को कंट्रोल किया जा सकता है। और पाकिस्तान की चापलूसी देखिए, शहबाज शरीफ जब यूएनजीए में बोल रहे थे तो वो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल देने की बात कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को और क्या चाहिए? मतलब आपने देखा होगा कि किसी कंपनी में जो एम्प्लॉय होता है वो अपने बॉस को खुश करने के लिए क्या करता है? तारीफ करता है कि बॉस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बॉस को तो ये अवार्ड मिल जाना चाहिए, बॉस को तो, मतलब ऐसा बॉस तो कोई है ही नहीं। ठीक वही काम पाकिस्तान के शहबाज शरीफ कर रहे हैं। वो जाकर नोबेल देने की बात यूएनजीए में उन्होंने कही। पहले ही पाकिस्तान उनको नोबेल के लिए नॉमिनेट कर चुका है। अब नोबेल मिलना एक दूसरी बात है कि भाई आपके बहुत सारे, आपके चरित्र को देखा जाएगा, आपके काम को देखा जाएगा। आप डोनाल्ड ट्रंप, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वाकई शांति दूत हैं और वो 7 युद्ध जैसा वो दावा करते हैं कि उन्होंने रुकवा दिया, तो फिर इजराइल को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्यों इजराइल गाजा में अटैक कर रहा है? क्यों इजराइल कतर में जाकर अटैक कर रहा है? इजराइल को रोक दीजिए। आप रूस यूक्रेन को नहीं रोक पा रहे हैं, है ना? आप जब राष्ट्रपति बने थे तब आपने दावा किया था कि आप राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग है उसे आप रुकवा देंगे, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। अलास्का में आपने पुतिन के साथ मुलाकात भी की, लेकिन उस मुलाकात का कोई मतलब निकलकर सामने आया नहीं। तो कुल मिलाकर अगर आप डिप्लोमेसी को समझिए तो बस ये एक तरह से ऐसा है कि एक दूसरे को साधने की कोशिश की जा रही है, अपने मतलब को निकालने की कोशिश की जा रही है। मतलब पाकिस्तान अमेरिका से कुछ चाहता है, अमेरिका पाकिस्तान से कुछ चाहता है। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना है। लेकिन इन सबके बीच पाकिस्तान दुनिया को झूठ बेच रहा है कि उसने भारत के 7 विमान को ढेर कर दिया। और यही नहीं, पाकिस्तान, खबर तो ऐसी भी है कि पाकिस्तान अपने स्कूली बच्चों को भी, उनके दिमाग में भी झूठ भरने की कोशिश करने जा रहा है। वहां के स्कूली सिलेबस में ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि स्कूली सिलेबस में यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के 26 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों को निशाना बनाया था और उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और भारत को एक तरह से हरा दिया। इस तरह से दावा पाकिस्तान अपने स्कूल के किताबों में करने जा रहा है। अपने जो उसके मासूम बच्चे हैं उनके दिमाग में ये झूठ बोने जा रहा है। तो आप समझिए कि पाकिस्तान कैसे अपनी पीठ थपथपाता है, कैसे झूठ बोलता है, और कैसे अमेरिका पाकिस्तान के चाल में फंस रहा है या पाकिस्तान अमेरिका के चाल में फंस रहा है। आपको क्या लगता है? तो आप भी इस पर कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, बताइए कि अमेरिका पाकिस्तान के बीच में जो ये दोस्ती है, जो पाकिस्तान का नया बॉस अमेरिका बन बैठा है, ये आखिर
ये क्यों है? आखिर इन दोनों के बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है? बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ इसी तरीके से एनालिसिस आपके लिए लाता रहूं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना साथ दीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूं, कुछ और मैं रिसर्च कर सकूं, कुछ और बढ़िया क्वालिटी के साथ वीडियो लाऊं। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा तो ये संभव हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।